बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द हाउ द डीएनए वर्क या वर्किंग ऑफ डीएनए, हाउ डीएनए वर्क्स। डीएनए कैसे काम करता है, डीएनए कैसे काम करता है या वर्किंग ऑफ डीएनए, वर्किंग ऑफ डीएनए। आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, वो सेल का ब्रेन होता है, वो सेल का ब्रेन, वही सेल की तमाम तर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, जितने भी फंक्शन हैं, वो कंट्रोल करता है। इसी तरह आपने ये भी पढ़ा कि हमारे पास एक सिंगल सेल होता है जिसका नाम जाइगोट होता है। उस जाइगोट एक सिंगल सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं and the chromosomes have the complete genetic information for the development of the new organism। एक नया जानदार बनाने की जितनी भी सारी की सारी सीक्वेंस है न्यूक्लियोटाइड की, जितनी भी सारी की सारी हमारे पास डिटेल्स हैं, वो सारी की सारी किस में मौजूद होती हैं? उसके न्यूक्लियस में, उसके क्रोमोसोम्स में, उसके डीएनए में मौजूद होती हैं। ठीक है, अब उसी डीएनए के बारे में हमने पढ़ने कि डीएनए काम कैसे करता है, डीएनए काम कैसे करता है। याद रखना बेटे, जो मेजर काम है ना डीएनए का, वो है प्रोटीन बनवाना। डीएनए का क्या काम है? हेल्प्स, इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। इसका काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डीएनए? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में बच्चे ये समझते हैं शायद डीएनए खुद प्रोटीन बनाता है। डीएनए खुद प्रोटीन नहीं, ऐसा नहीं है। इस यहाँ पे जिस सेंस में हम लेंगे, हम कहेंगे डीएनए प्रोटीन बनवाता है। डीएनए प्रोटीन खुद नहीं बनाता, खुद नहीं बनाता। ठीक है, अच्छा, अब हमारी बॉडी के अंदर क्या, हम तो कहते हैं कि बंदे के अंदर जो है ना वो तमाम प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने वाला डीएनए है, हर चीज बनवाने वाला डीएनए है, हमारा नाक, कान, आंख, गला, हर चीज बनवाने वाला डीएनए। जी हाँ, डीएनए ही है। फिर डीएनए तो प्रोटीन बना रहा है, यही प्रोटीन्स हमारी बॉडी बनाएंगी, यही प्रोटीन्स हमारी बॉडी बनाएंगी, यही प्रोटीन्स हमारी बॉडी बनाएंगी। अब इसमें हम कहते हैं कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं डीएनए के अंदर, उसमें 2 टाइप की प्रोटीन बननी है बेटे। या तो वो प्रोटीन्स होंगी स्ट्रक्चरल प्रोटीन। कैसी प्रोटीन्स होंगी? या वो प्रोटीन्स होंगी फंक्शनल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स या फिर फंक्शनल प्रोटीन्स। बेटे स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं तो दे विल मेक द स्ट्रक्चर ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी का क्या बनाएंगी? स्ट्रक्चर। हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, हमारे हेयर्स हैं, हमारे नेल्स हैं, हमारी स्किन है, हमारे मसल्स हैं, कोलेजन है, हमारे कनेक्टिव टिश्यूज हैं, हमारी बॉडी में प्रोटीन ही प्रोटीन है। सारे का सारा स्ट्रक्चर हमारा किसने बनाया? प्रोटीन ने। अबाउट 50% ड्राई वेट क्या है हमारी बॉडी में? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन। तो प्रोटीन बन गई, उसने हमारी बॉडी का क्या बना दिया? दूसरी तरफ हमारे पास कौन सी प्रोटीन्स हैं? ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो हमारी बॉडी में काम करती हैं। हमारी बॉडी में बाल कोई काम कर रहे हैं? नहीं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, सम हार्मोन्स आर प्रोटीन्स। अब ये है तो प्रोटीन है, तो क्या ये हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहे हैं? नो, ये हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। इसका मतलब एंजाइम्स वगैरह ये हमारी बॉडी के क्या है? फंक्शनल प्रोटीन्स है बेटा। क्या है? यानी एंजाइम बनवाने के लिए भी मैसेज किसने भेजना है? डीएनए ने। हमारी बॉडी की कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, उसके लिए भी मैसेज किसने भेजना है? हमारे बाल सीधे बनने या करली बनने किसने डिसाइड करना है? हमारी जो है ना वो मसल मैस ज्यादा बनना है, कम बनना है, किसने डिसाइड करना है? हमारा स्किन टेक्सचर कैसा बनना है, किसने डिसाइड करना है? हमारे नेल्स कैसे बनने हैं? मतलब कि हमारी बॉडी में जितने भी प्रोटीन की फॉर्मेशन है किसने डिसाइड करनी है? डीएनए ने। किसने डिसाइड करनी है? अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हाउ द डीएनए वर्क्स। फिर ये कैसे प्रोटीन बनवाता है, कैसे प्रोटीन बनवाता है? तो हम कहते हैं कि वर्किंग ऑफ द डीएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा। वर्किंग ऑफ डीएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, बड़ा छुपा हुआ एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डायग्राम के नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ है छोटा सा, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ डीएनए? वर्किंग ऑफ डीएनए इज कॉल्ड सेंट्रल डॉग्मा। इट इज कॉल्ड, ये एफएससी के अंदर पूरी डिटेल है फिर इसकी। ये अलग-अलग जो आज हम बातें छोटी डेफिनेशंस पढ़ेंगे, ये 4, 5 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। अच्छा, सेंट्रल डॉग्मा जो है ये पूरा डीएनए का काम करने का अमल है। पूरा डीएनए का काम करने का, उसको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं बेटा। कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं? 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हिस्से का नाम होता है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन, और एक हिस्से का नाम होता है हमारे पास ट्रांसलेशन। क्या नाम होता है? ट्रांसलेशन। एक हिस्से का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन, एक हिस्से का नाम होता है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। ये दोनों स्टेप्स को इकट्ठा मिला के क्या लफ्ज बोलते हैं? यही डीएनए का क्या है?
कैसे काम करता है डीएनए? प्रोटीन बनवाता है। डीएनए क्या करता है? प्रोटीन बनवाता है। प्रोटीन बनवाता है। अच्छा, अब थोड़ी सी मैं आपको और डिटेल दे के फिर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की तरफ आता हूँ। कल हमने पढ़ा था, लेट के मैं यहाँ पे ना ये डीएनए का मॉलिक्यूल बना रहा हूँ और उसका एक स्ट्रैंड बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? एक स्ट्रैंड। मैं डबल नहीं बना रहा, सिंगल बना रहा हूँ। लेट के मैं ये ए लिख देता हूँ, यहाँ पे टी लिख देता हूँ, यहाँ पे जी लिख देता हूँ, सी लिख देता हूँ, टी लिख देता हूँ। ये क्या लिखे है मैंने? यानी यहाँ से लेकर ये क्या लिखा मैंने? एक न्यूक्लियोटाइड। ये मैंने क्या लिखा है? एक। ये सारे अलग-अलग क्या है बेटा? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये सारे अलग-अलग क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स हैं। हमने कहा था डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड की जो खास सीक्वेंस है, जो खास तरतीब है, जो खास यानी ए पहले है टी, अगर टी पहले ले आओ ए, तो जो आगे प्रोटीन बननी है वो चेंज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? चेंज। यानी मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक का जो डीएनए का हिस्सा है ये हमारी बॉडी में एक प्रोटीन बनवाता है। ये हमारी बॉडी में एक, तो ये क्या कहलाएगा? जीन। क्या कहलाएगा? जीन। क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक लेंथ ऑफ द डीएनए दैट कंट्रोल द स्पेसिफिक कैरेक्टर इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड जीन। ये डीएनए की ही एक खास लंबाई है जिसको हमने नाम दिया। और जीन किस चीज की सीक्वेंस का नाम है? न्यूक्लियोटाइड की तरतीब का नाम है। न्यूक्लियोटाइड की तरतीब का नाम है। यहाँ तक बात समझ आ गई? अच्छा, अब हमें पता है हम तो जा रहे थे प्रोटीन बनवाने के लिए, हम तो जा रहे थे प्रोटीन बनवाने। और ये भी बात आप लोगों को पता है, प्रोटीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? अमाइनो एसिड्स चाहिए। क्या चाहिए? दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द प्रोटीन। दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। आपने ये भी पढ़ा 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 10 एसेंशियल, 10 नॉन एसेंशियल, पढ़े हैं ना? और हमारे पास सेल के अंदर ऑर्गेनेली कौन सा होता है जो प्रोटीन बनाता है? राइबोसोम फैक्ट्री है, या हम उसको क्या देते हैं? फ्री होते हैं, या तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होते हैं। ठीक है, अब अमाइनो एसिड जोड़ने, अमाइनो एसिड जोड़ने। अब अमाइनो एसिड जोड़ेंगे तो क्या बनेगी? अब कौन सा अमाइनो एसिड पहले आना है, कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन सा तीसरे, कौन सा? जैसे हम इंसुलिन की बात करें, हम उसमें कहते हैं 51 अमाइनो एसिड होते हैं। कितने होते हैं? 51। उसमें 2 चेन्स बनाते हैं हम अमाइनो एसिड्स की, 31 और 20 की। ठीक है, अब हम कहते हैं कि पहले नंबर पे कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, दूसरे पे, या हमें बगैर तरतीब के लगा दें? कोई खास सीक्वेंस आएगी, कोई खास। वो जो तरतीब का मैसेज है कि पहले नंबर पे फलां अमाइनो एसिड, दूसरे पे फलां, तीसरे पे, वो तरतीब का मैसेज किसने भेजना है? डीएनए ने भेजना है। अब डीएनए के पास ऐसी क्या चीज है? डीएनए के पास ये चीज है जिसका नाम जीन। क्या है? एक न्यूक्लियोटाइड की खास तरतीब। यानी न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस किसकी तरतीब के लिए है? अमाइनो एसिड की तरतीब के लिए है। ठीक है, 3 न्यूक्लियोटाइड। कितने न्यूक्लियोटाइड? 3 न्यूक्लियोटाइड का एक जेनेटिक कोड बनता है। क्या बनता है? जिसको हम कोडॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोडॉन। ये डिसाइड करता है अमाइनो एसिड को। ये डिसाइड करता है अमाइनो एसिड को कि पहला नंबर पे अमाइनो एसिड कौन सा आएगा, दूसरे पे कौन सा, एंड। यहाँ तक बात समझ आई? अब डीएनए क्या बनवाएगा? जो मैसेज डीएनए भेजेगा वैसी ही क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। चले अब आ जाए जरा डीएनए के काम के ऊपर कि पहला स्टेप कौन सा है। वो कहता है ये आपके पास सेल है, सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। ये बाहर क्या पड़ा हुआ है? छोटा सा राइबोसोम। डीएनए तो कहाँ पर है? न्यूक्लियस के अंदर। और राइबोसोम कहाँ है? डीएनए के। अब वो फोन में लाएगा अंदर बैठा राइबोसोम के पास कि आप जो है ना ये मुझे फलां प्रोटीन बना दो। नहीं, फिर खुद निकल के आए, न्यूक्लियर एनवेलप हटाए, हटो मैं प्रोटीन बनवाने जा रहा हूँ आज। ठीक है, वो खुद नहीं आएगा। क्या करेगा? वो अपनी जैसी अपने ऊपर जो सीक्वेंस है उसकी ट्रांसक्रिप्ट बनवाएगा, उसका एक खाका बनवाएगा, उसका एक खाका बनवाएगा, उस जैसा एक मटेरियल तैयार करेगा, उस जैसा एक मटेरियल तैयार करेगा। खुद कौन है? वो डीएनए। खुद कौन है? वो डीएनए बेटे आरएनए बनवाएगा। क्या बनवाएगा? आरएनए बनवाएगा। जो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड डीएनए के ऊपर होगी वही सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड वो कॉपी करके किसके ऊपर छापा लगा देगा? आरएनए के ऊपर छापा लगा देगा। और आरएनए को कहेगा चल किसके पास चला जा। यानी डीएनए खुद नहीं आ रहा, किसके जरिए मैसेज भेज रहा है। अब ये आरएनए क्या लेके आ रहा है? मैसेज। चलो जी हम इस गरीब का नाम रख देते हैं, ये मैसेंजर आरएनए है। ये क्या है? बात समझ आई? मैसेंजर क्यों कह रहे हैं? मैसेज लेके आ रहा है। किसका मैसेज लेके आ रहा है? क्या खत लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर?
न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड की। ऐसा ही एक मॉलिक्यूल है, ऐसी ही एक लंबी लाइन है, डीएनए के जैसे दो टांगे बनाई हमने, इसकी एक होगी। ये आपके पास आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है, ऐसे ही उसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है जो डीएनए ने कॉपी करके किस शक्ल में बना दी, यानी जो सीक्वेंस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड थी वो आपने कॉपी कर दी इन द फॉर्म ऑफ मैसेंजर आरएनए। बेटे अब पूरा लफ्ज बोलो क्या है, इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, इज कॉल्ड, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन द वर्किंग ऑफ डीएनए। ये सेंट्रल पहले स्टेप में हमने डीएनए से क्या बनवाया, डीएनए से कौन सा आरएनए, दो किस्म का और आरएनए होता है, एक आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए, क्या होता है, वो राइबोसोम ही बना देता है, वो किसके पास है, राइबोसोम के पास है, वो किसके पास है, वो राइबोसोम के स्ट्रक्चर में, राइबोसोम के स्ट्रक्चर में एक राइबोसोम और होता है, दैट इज ट्रांसफर आरएनए, दैट इज वो भी ट्रांसफर आरएनए मुंह उठा के सेल के अंदर फिर रहा है। यहाँ राइबोसोम है, एक मैसेंजर आरएनए यहाँ से इसके पास आ रहा है और ये ट्रांसफर आरएनए। यहाँ तक बात समझ आई। उसके बाद हम कहते हैं जैसे ही ये मैसेंजर आरएनए इसको न्यूक्लियर पोर से निकाल देगा, न्यूक्लियस तक आ देगा, चल भाई बाहर, वो बेचारा तैरता हुआ आ रहा है, उसकी टेल बना देंगे, बड़ा प्रोसेस है, वो पहुंचेगा किसके पास, राइबोसोम के पास। राइबोसोम के पास होगा राइबोसोमल आरएनए, क्या होगा, राइबोसोमल आरएनए को आके अपना दुखड़ा सुनाएगा कि मेरे ऊपर एक सीक्वेंस भेजी है डीएनए ने, वो तू पढ़ ले, वो तू पढ़ ले, वो तू ट्रांसलेट कर ले, वो तू क्या कर ले, ट्रांसलेट कर ले, फिर जो सीक्वेंस मेरे ऊपर है उसके मुताबिक तू क्या जोड़ दे। अब वो पढ़ तो लेता है, वो कहता है मैं अमाइनो एसिड कहाँ से उठा के लाऊं, मैं तो राइबोसोम हूं, मैं तो वो कहता है एक राइबोसोम और हमारा फिर रहा था साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको हम कहते हैं, वो कौन था, इसका काम ही बेचारे का ट्रांसफर करना है। क्या ट्रांसफर करना है इसने, अमाइनो एसिड, ये ढूंढेगा साइटोप्लाज्म में, ठीक है, ये कोड आएगा इस जैसा, जैसे हम घर वाले कपड़ा दे के भेजते हैं इसके साथ नलकी मैच कर लो, वो दुकान वाला यूं मैच कर रहा होता है, ये मिल गई, ऐसे बिल्कुल ऐसे ये जो कोड होगा, इस कोड के अकॉर्डिंग जो अमाइनो एसिड होगा, ऐसे ही ये ट्रांसफर आरएनए तलाश करके उस अमाइनो एसिड को अपने सर पे बिठा के लेके आएगा और किसके हवाले करेगा, राइबोसोम के हवाले करेगा। फिर राइबोसोम उसको क्या करना शुरू कर देगा, जोड़ना शुरू कर देगा। एक अमाइनो एसिड का दूसरे अमाइनो एसिड से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड, क्या कहते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। तो पेप्टाइड लिंकेज कौन बनाता है, राइबोसोम। फिर क्या बन जाएगी, प्रोटीन। यानी पहले स्टेप में हमने डीएनए से क्या बनवाया, दूसरे स्टेप में जो मैसेंजर आरएनए है उसको भेज दिया हमने किसके पास, और राइबोसोम को कहा यार इसकी बात सुन लो और हमें क्या बना दो, प्रोटीन बना दो। किसको जोड़ के प्रोटीन बना दो, अमाइनो एसिड्स को जोड़ के। क्या वो अपनी मर्जी से जोड़ दे, नहीं, जो सीक्वेंस कहाँ से आई है, तो बेटा कन्वर्जन ऑफ मैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए बनने का अमल और फिर आरएनए से प्रोटीन बनने का अमल। इन शॉर्ट डीएनए ने क्या बनवा दी, प्रोटीन बनवा दी। क्या बनवा दी, प्रोटीन बनवा दी। इस पूरे अमल का नाम सेंट्रल डॉग्मा, इस पूरे अमल का नाम सेंट्रल डॉग्मा। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक रीडिंग कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी बातें रह गई हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पेज नंबर है हमारे पास 96 बेटे। हाउ डज द डीएनए ऑफ द क्रोमोसोम वर्क। डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, इट कंटेन द इंस्ट्रक्शंस टू डायरेक्ट ऑल द फंक्शंस ऑफ द, इट परफॉर्म्स इट्स रोल्स बाय गिविंग द इंस्ट्रक्शंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्पेसिफिक सम प्रोटीन परफॉर्म स्ट्रक्चरल रोल व्हाइल अदर एक्ट एज अ टू कंट्रोल ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ द। तो ये एक फंक्शनल हो गई और एक स्ट्रक्चरल। इन दिस वे व्हाटएवर अ सेल डज, सेल कोई भी काम करे, इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय इट्स डीएनए। In other words, DNA makes the characteristics or the traits of the cell or the organism. Let us see how the DNA is responsible for this. ये पूरी डायग्राम है बेटे। स्टेप 1 में देखें क्या है, the sequence of DNA nucleotide is copied in the form of messenger RNA. दूसरे में क्या हुआ, राइबोसोम read the messenger RNA sequence of the nucleotide and join the specific. तीसरे स्टेप में क्या हुआ, स्पेसिफिक प्रोटीन जो बनी थी वो बन गई, स्पेसिफिक प्रोटीन जो बनी थी वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन होगी या कौन होगा, एंजाइम। मेक द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेल और द ऑर्गेनिज्म। पहले स्टेप में कॉपी बनी डीएनए से मैसेंजर आरएनए और दूसरे में प्रोटीन बन गई थी। आपको समझाने के लिए 3 लिखे हैं, सेंट्रल डॉग्मा के सिर्फ 2 ही स्टेप में, सेंट्रल डॉग्मा के। ये नीचे फिगर 15.4 के नीचे लिखा हुआ है, वर्किंग ऑफ डीएनए आर आल्सो कॉल्ड सेंट्रल। ये भी पूछा था एक दफा शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में। कहते हैं वी स्टडीड दैट द ट्रेट आर मेड बाय द स्पेसिफिक प्रोटीन। जो खसूसियात है वो कौन कंट्रोल करता है, कैसे बनाई जाती है, बाय स्पेसिफिक। स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैव द स्पेसिफिक नंबर एंड द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। बेटे अगर प्रोटीन के अंदर एक अमाइनो एसिड भी आगे पीछे हो जाए, एक अमाइनो एसिड भी, तो वो प्रोटीन खराब हो जाती है। वो प्रोटीन, हमारी हीमोग्लोबिन में 574 अमाइनो एसिड्स होते हैं, 574 अमाइनो एसिड।
सिर्फ एक अमाइनो एसिड बदलने से, सिर्फ एक अमाइनो एसिड बदलने से 574 के 74 अमाइनो एसिड अपना काम छोड़ देते हैं। वो प्रोटीन जो काम करनी थी, हीमोग्लोबिन की बात कर रहा हूँ, हीमोग्लोबिन फिर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट, उस बंदे को हम कहते हैं इसको जेनेटिक प्रॉब्लम है, इसको सिकल सेल एनीमिया है, इसको थैलेसीमिया की बीमारी, इस तरह की बीमारियां होती हैं, ठीक है। तो सिर्फ एक अमाइनो एसिड बदला है, और अमाइनो एसिड क्यों बदला होगा? क्योंकि क्या गलत आ गया होगा? कोड। अब कोड किसके ऊपर था? अब डीएनए के ऊपर कोड गलत कब होगा? जब क्या होगी? म्यूटेशन, चेंज इन डीएनए। यही डीएनए होते हैं, सिर्फ ये टी की बजाय ए इधर हो गई इधर, इतनी सी वजह से जेनेटिक डिसऑर्डर स्टार्ट हो गई, पूरी एक मारूसी बीमारी, जेनेटिक डिजीज स्टार्ट हो गई जो नस्लों में चलेगी। कहता है कि ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए न्यूक्लियोटाइड decide that what will be the sequence of amino acid. For this purpose, यहाँ से कहानी शुरू। The specific sequence of the DNA nucleotide is copied in the form of messenger RNA nucleotide. This process is called transcription. The messenger RNA, अब दूसरी definition, carries the sequence of its nucleotide to ribosome. Ribosome read the sequence and join specific amino acids according to it to form. This step is called translation. ठीक है। अब ये देखें जरा, अगला पैराग्राफ है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करता हूँ, तो उसमें हम अलील के बारे में डिस्कस करते हैं। बेटा यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।